बिहार की राजनीति में एक एक सीट का मतलब बहुत बड़ा होता है और अगर वो सीट बेतिया जैसी हो तो समझ लीजिए पूरा चुनावी तापमान यहीं से सेट होता है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही ये जमीन, फिर जनता दल की लहर और फिर बीजेपी का अजय किला। लेकिन क्या 2025 में फिर से वही चेहरा दिखेगा या इस बार कहानी बदलेगी? 1952 से बेतिया विधानसभा सीट राजनीति के मैदान में उतरी और लंबे वक्त तक कांग्रेस का परचम लहराता रहा। 1990 में पहली बार बीजेपी की एंट्री हुई। मदन प्रसाद जायसवाल ने कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध मारी। फिर आया 1995, जनता दल ने बाजी मारी, लेकिन 2000 से तो यहां बीजेपी ने ऐसा झंडा गाड़ा कि 2015 तक कोई उसे हिला ही न सका। हालांकि 2015 में महागठबंधन की आंधी चली और कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने इतिहास रच दिया। रेणु देवी एक नाम जो बेतिया के लोगों की जुबान पर बार बार आया। 2000 से लेकर 2010 तक लगातार 4 बार विधायक बनी। फिर 2015 में महज 2320 वोटों से मदन मोहन तिवारी ने उन्हें हरा दिया। 2020 में फिर वापसी की रेणु देवी ने और 84,000 से ज्यादा वोट लेकर कांग्रेस को 18,000 वोटों से पीछे छोड़ दिया। यानी मुकाबला हर बार कांटे का रहा। अब बात करते हैं 2020 के आंकड़ों की। रेणु देवी को मिले 84,496 वोट, यानी कि 52.83%। मदन मोहन तिवारी को मिले 66,417 वोट, यानी 41.53%। मतदान प्रतिशत रहा 56.26%। 2015 में वोटिंग थी 59.35%। यानी मतदाता जागरूक तो हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है। बेतिया की राजनीति सिर्फ नामों की नहीं, समीकरणों की है। यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 24.6% है, यानी कि निर्णायक। इसके अलावा यादव, रविदास, पासवान और ब्राह्मण मतदाता भी यहाँ की राजनीति की दिशा तय करते हैं। कुल ग्रामीण मतदाता हैं 64% और शहरी 36%। यानी गांव और शहर दोनों की नब्ज पकड़नी जरूरी है। बेतिया की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, अतिक्रमण और जल जमाव। हर चुनाव में ये मुद्दे उठते हैं, वादे होते हैं, पर हालात जस के तस। बाढ़ आने पर घर उजड़ते हैं, जल जमाव से स्कूल बंद होते हैं और अतिक्रमण के चलते सड़कें गायब हैं। विकास की बात होती है, पर हकीकत में सिर्फ जुबानी जमा खर्च। रेणु देवी बीजेपी की तेज तर्रार नेता मानी जाती है, उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो वहीं मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी और 2015 में उन्हें इतिहास रचने वाला चेहरा माना गया। दोनों की टक्कर अब निजी बन चुकी है। हर बार वोटर पूछता है, इस बार कौन? पार्टी देखें या काम, जात देखें या विकास? बेतिया में एक और मुद्दा है जो हर परिवार को छूता है, नौजवानों का पलायन। न नौकरी है न रोजगार। शहर में आईटी पार्क की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में युवाओं को जानना पड़ता है दिल्ली, पंजाब या बेंगलुरु। चुनाव आते हैं तो वादों की बौछार होती है। चीनी मिल चालू होंगे, बाढ़ से निजात देंगे, पर चुनाव के बाद सब चुप। बेतिया का वोटर अब जाग चुका है। अब सिर्फ चेहरे नहीं, काम भी देखता है। अब सिर्फ नारे नहीं, नीति भी देखी जाती है। और यही वजह है कि 2025 का चुनाव यहाँ इतना अहम हो गया। तो दोस्तों, बेतिया की कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। रेणु देवी अपनी सीट बचा पाएंगी या मदन तिवारी फिर से वापसी करेंगे? क्या कांग्रेस 2015 का इतिहास दोहराएगी या बीजेपी 2020 वाला परचम फिर से फहराएगी? ये जानने के लिए 2025 में होने वाले बिहार चुनाव का इंतजार करिए। और हाँ, तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाएंगे हर विधानसभा की असली कहानी मुद्दों के साथ, आंकड़ों के साथ और जनता की आवाज के साथ।